जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का हमारा विषय है श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से ही क्यों लिया जन्म। आइए इसके बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण का जन्म यूं ही नहीं हो गया, अपितु इसके पीछे भी उनका देवकी एवं वसुदेव को पूर्व जन्म में दिया गया एक वरदान था। भक्त वंशल श्री कृष्ण अपने भक्तों पर दया करते रहते हैं और अपना सर्वस्व तक भक्तों की भक्ति पर लुटा देने वाले हैं। अपने पूर्व जन्म में वसुदेव श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे तथा उनकी पत्नी सत्यपा माता अदिति प्रजापति कश्यप तथा अदिति के ने श्री कृष्ण की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उनसे वरदान मांगने को कहा। कश्यप ने वरदान स्वरूप उनके जैसा पुत्र मांगा और श्री कृष्ण ने उनको यह वरदान दे भी दिया। इस वरदान को देखकर यह सोचने पर बेबस हो गए कि इस त्रिभुवन में मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं, तो मैं अपनी यह बात पूरी कैसे करूँगा। इसलिए श्री कृष्ण ने अपने दिए गए वरदान की रक्षा के लिए प्रजापति के अगले जन्म में उनके घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। देव माता अदिति देव की थी तथा प्रजापति कश्यप वासुदेव चंद्रवंश में श्री कृष्ण के जन्म की एक अन्य कथा भी प्रसिद्ध। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने सूर्यवंश के जन्म लेने के कारण सूर्यदेव अस्त ही नहीं होते थे। इससे चंद्रमा बहुत दुखी हुए और उन्होंने श्री राम से अपनी व्यथा कही। श्री राम ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि इस जन्म में तो मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ेगा और अगले जन्म में तुम्हारे नाम ही वंश में जन्म लूँगा। और अवतार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण ने मुकुट के मोर पंख के साथ ही उसमें चंद्रमा भी स्वाभिमान है। मथुरा नरेश उग्रसेन के पुत्र कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुँचाने जा रहे थे, उस एक समय आकाशवाणी ने कंस को भयभीत कर दिया। वह आकाशवाणी थी, जिस बहन को तुम इतने प्यार से पहुँचाने जा रहे हो, उसी के 8वें पुत्र द्वारा तुम मारे जाओगे। इसको सुनकर कंस ने अपनी बहन को मारना चाहा, परंतु देवकी ने पति वसुदेव ने कंस से देवकी की सभी संतानों को उसे देने के वचन स्वरूप देवकी की जान बचा ली। संतान होती है सत्यवीर वसुदेव उसे कंस को सौंप देते हैं। कंस शिशु को शिला पर पटक कर मार देता है। 6 शिशु मारे गए। 7वें शिशु के रूप में गर्भ में शेष नाग पधारे। योग्य माया ने उन्हें आकर्षित करके गोकुल को रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया, जो बलराम हुए। 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए। धरती पर असुरों के अत्याचार बढ़ रहे थे तथा आधारक किसी अवतार की प्रतीक्षा में थे। तब श्री कृष्ण ने अवतार लिया और धारा को इस आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए सभी यातनाएं की। कृष्ण की लीलाएं कभी बाल लीलाएं रिझाती तो कभी गोपियों को खिजाती, कभी माखन चोरी होती और उस चोरी पर झूठ का आवरण मैया गोरी मैं नहीं माखन खाए कहकर चढ़ाया जाता। युवा श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते ही राधा के साथ अटखेलियाँ करते और उनके वस्त्रों को छिपा लेते। राधा जी की भक्ति से प्रसन्न हो स्वयं उनका मानकर उसे खुद से पहले पूजे जाने का वरदान देना। कृष्ण का यह रूप राधा के आध्यात्मिक रूप को बताता है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय है तथा उनकी अवनीय मूर्ति भी। श्री देवी भागवत में कहा गया है कि श्री राधा जी की पूजा नहीं की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार भी नहीं रखता। राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिशास्त्री देवी है, अतः भगवान इनके अधीन रहते हैं। राधा जी का नाम कृष्ण वल्लभा भी है, क्योंकि वे श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाले हैं। माता यशोदा ने एक बार राधा जी से उनके नाम की व्युत्पत्ति के विषय में पूछा। राधा जी ने उन्हें बताया कि चार्ज शब्द को महाविष्णु है और ध्वजा विश्व के प्राणियों को और लोकों में मातृवाचक धाय है। अतः पूर्व काल में श्री हरि ने उनका नाम राधा रखा। भगवान श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हुए, 2 भुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप में वे वैकुंठ में देवी लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी के साथ वास करते हैं, परंतु द्विभुज रूप में वे गोलोक धाम में राधा जी के साथ वास करते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था कि एक वो कष्ट होता तो उसकी पीड़ा दूसरे को अनुभव होती। सूर्य पराग के समय श्री कृष्ण रुक्मिणी आदि
रानियां, वृंदावनवासी आदि सभी कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए। रुक्मिणी जी ने राधा जी का स्वागत सत्कार किया। जब रुक्मिणी जी कृष्ण के पैर दबा रही थी तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं, परंतु बहुत अनन्य विनय के बाद श्री कृष्ण ने बताया कि उनके चरण कमल राधा जी में जैसे विराजते हैं। रुक्मिणी जी ने राधा जी को पीने के लिए अधिक गर्म दूध दे दिया। इसके कारण श्री कृष्ण के पैरों में फफोले बढ़ गए। राधा जी श्री कृष्ण का अभिन्न भाग है। इस कथा को समझा जा सकता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण को जब दिव्य आनंद की अनुभूति हुई तब यह दिव्य आनंद ही साकार होकर बालिका के रूप में प्रकट हुआ और श्री कृष्ण की यह प्राण शक्ति ही राधा जी हैं। राधा जी का श्री कृष्ण के लिए प्रेम, स्वास्थ्य या तथा इनके लिए वे किसी भी तरह का त्याग करने को तैयार थे। एक बार श्री कृष्ण ने बीमार होने का स्वांग रचा। सभी वैद्य, हकीम और उनके उपचार में लगे रहे, परंतु श्री कृष्ण की बीमारी ठीक नहीं हुई। वेदों के द्वारा पूछे जाने पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मेरे परम प्रिय की चरण धूल ही मेरी बीमारी को ठीक कर सकती है। रुक्मिणी आदि रानियों ने अपने प्रिय को चरण धूल देकर पाप का भागी बनाने से इनकार कर दिया। अर्थात राधा जी को यह बात कही गई तो उन्होंने यह कहकर अपनी चरण धूल दी कि भले ही मुझे 100 नरकों का पाप भोगना पड़े तो भी मैं अपने प्रिय के स्वास्थ्य लाभ के लिए चरण धूल अवश्य दूंगी। कृष्ण जी का राधा से इतना प्रेम था कि कमल के की छवि की कल्पना मात्र से वो मूर्छित हो गए। तभी तो विधवत जनों ने कहा, राधा तुम बड़ भागिनी, कौन पुण्य तुम कीन, 3 लोक तारन तरन सो तोरे अधीन। इसी तरह के हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गोविंद साधना को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।